मैं कैम्बोडिया के फ्नोम पेन में हूँ और यहाँ पहुँचकर आपको ऐसा लगता है कि ना जाने क्यों भारत के जितने मजबूत रिश्ते कैम्बोडिया के साथ होने चाहिए वो क्यों नहीं है, और क्यों चाइना के साथ कैम्बोडिया का ट्रेड भी बढ़ रहा है। BRI के ज़रिए भी कैम्बोडिया चाइना के और नज़दीक आता जा रहा है। जबकि जब आप कल्चर की बात करें, जब आप धर्म की बात करें, जब आप लिंकेजेस की बात करें तो बहुत कुछ है जो कैम्बोडिया को भारत के साथ जोड़ता है। अब क्या क्या चीज़ें, जब आप कैम्बोडिया के रॉयल पैलेस में यानी कि यहाँ के महाराजा के पैलेस में आते हैं तो शुरुआत में ही कदम रखते ही आपको सामने द्वारपाल हनुमान नज़र आते हैं। आपको सामने की दीवारों के ऊपर रामायण की कथा नज़र आती है। आपको यहाँ के म्यूज़ियम्स में, यहाँ के पैलेस में, यहाँ पर जगह जगह पर जो कहानियाँ, जो तस्वीरें, जो पेंटिंग्स, इनकी आर्ट फॉर्म्स में, इनकी कल्चर में, इनके फोक डांसेस में, इनके फोक म्यूज़िक में, हर एक चीज़ में आपको चीज़ें हिंदू धर्म से जुड़ी हुई नज़र आती हैं। ये जो तस्वीरें आप सामने देख रहे हैं इसमें आपको भगवान राम नज़र आ रहे हैं। अंकोर वाट मंदिर में जब आप जाते हैं तब आपको वहाँ पर हिंदू धर्म नज़र आता है। आपको हिंदू धर्म, रामायण, इन सबसे जुड़ी हुई तस्वीरें नज़र आती हैं। इनके जो फोक डांसेस हैं, उन फोक डांसेस के लिए जो आप कॉस्ट्यूम्स देखोगे तो उस कॉस्ट्यूम में भी आपको नज़र आएगा कि बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे यहाँ जब रामलीला होती है वही कॉस्ट्यूम हनुमान की जो है वो आपको यहाँ पर भी इनके फोक डांसेस में देखने को मिलेगी। यहाँ पर जब आप खमेर डांस देखते हैं, इनका फोक डांस देखते हैं तो उसमें भी आपको बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स देखेंगे जो आपको इंडियन डांस फॉर्म्स की याद दिलाएगा। तो जब इतनी सारी कल्चरल सिमिलैरिटीज़, इतनी सारी धार्मिक सिमिलैरिटीज़ इन दो देशों के बीच में हैं तो हैरानी होती है इस बात से कि ई-वीज़ा होने के बावजूद भी लाखों की तादाद में भारत से टूरिस्ट कैम्बोडिया में देखने को क्यों नहीं मिलता। लाखों की तादाद में भारतीय जो हैं वो अपने इस कल्चर को, अपने इस धर्म को बाकी देशों में एक्सप्लोर करने के लिए क्यों नहीं आते, ताकि जो इंडिया और कैम्बोडिया के रिश्ते हैं वो और ज़्यादा मजबूत हों। हर देश ये कोशिशें करता है कि उनके धर्म से जुड़ी हुई चीज़ उन्हें दुनिया भर में जहाँ भी दिखती है तो उसे पॉपुलराइज़ करते हैं, बताते हैं कि देखिए कि ये यहाँ पर ये चर्च है, ये इस जगह से निकला था तो यहाँ पर है। और बार बार जब आप उस चीज़ को प्रमोट करते हैं तो आप अपने देश के इन्फ्लुएंस को बढ़ाते हैं। जहाँ अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वहीं क्या ज़रूरत नहीं है कि दुनिया के जिस भी कोने में हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ कोई मंदिर है या फिर रामायण से जुड़ी हुई, भगवान राम से जुड़ी हुई कोई भी इस तरीके की कथा है या कोई भी इस तरीके का लिंकेजेस है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, उसे पॉपुलराइज़ किया जाए, दुनिया को बताया जाए कि केवल इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो केवल इंडिया तक महदूद नहीं है, इंडिया की हिस्ट्री जो है वो केवल इंडिया तक महदूद नहीं है। उसी तरीके से जिस तरीके से दुनिया भर में आप चाइना की बात करें, आप US की बात करें, US भी तो अपना कल्चर दुनिया भर के साथ शेयर करता है, कहते हैं कि भाई ये हमारे यहाँ पर चीज़ें हैं, आप भी इन्हें अपनाएं। तो वही चीज़ें हम क्यों ना करें। और दूसरी बात ये कि जब भी आप किसी जगह पर जाते हैं तो आपको पता महसूस होता है कि हम किसी पराए देश में हैं, हम किसी फॉरेन कंट्री में हैं। लेकिन आप मानेंगे यकीन कि जैसे ही मैं कैम्बोडिया में मैंने लैंड किया, यहाँ पे लोगों के चेहरे देखकर, लोगों की बोली सुनकर 2 मिनट के लिए भी महसूस नहीं हो रहा था कि हम किसी फॉरेन कंट्री में हैं। सबके चेहरे अपने जैसे नज़र आ रहे थे, सबकी बातें अपनी जैसी नज़र आ रही थी, मुस्कुराहट तक अपनी जैसी नज़र आ रही थी। उस तरीके की बिल्कुल फीलिंग आपको यहाँ पर नहीं आती कि हम किसी दूसरे देश में। हाँ, ये अलग बात है, इनकी करेंसी अपनी है, इनकी लैंग्वेज अपनी है, खमर लैंग्वेज हमसे बोली नहीं जाती, हमसे समझी नहीं जाती, लेकिन उसके बावजूद भी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगेंगी कि ये तो बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम इंडिया से बाहर हैं, ऐसा लग रहा है कि हम इंडिया में ही हैं। तो जब इतनी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं तो क्या हम आम सिविलियंस की जिम्मेदारी भी नहीं बनती कि जहाँ एक तरह सरकारें तो कोशिशें करती ही हैं कि हम डिप्लोमेटिक रिश्ते किस तरीके से सुधारें, बायलैटरल रिलेशन किस तरीके से सुधारें, हमें भी सोच समझ कर डिसाइड करना चाहिए कि हम छुट्टी मनाने कहाँ जाना चाहते हैं, किस जगह को अपने व्लॉग के ज़रिए या अपनी वीडियोस के ज़रिए पॉपुलर करना चाहते हैं। क्या भारत के व्लॉगर्स को नहीं मानना चाहिए कि हम क्या चीज़ें जो हैं वो दुनिया को दिखाएं, कौन कौन सी कंट्रीज़ दुनिया को दिखाएं और उससे हम क्या मकसद अचीव करना चाहते हैं। कि हमें नहीं ज़रूरत है कि हम भी जो भारत का इतिहास है, जो भारत की संस्कृति है, जो भारत का इतिहास है, उससे जुड़ी हुई जो बातें हमें दुनिया भर में नज़र आती हैं वो हम दुनिया को दिखाएं।